क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है। मैं मिसेज़ हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम 1999 में लिया था और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ, मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को ज़िंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद फिर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार 2004 में दिसंबर 6 को मेरी आँख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विज़न होगी। देखती थी इधर तो मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो दो हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई। PGIMS रोहतक में एडमिट हुई। मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फ़र्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती है पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी नील हैं और कैसे ठीक होगा। तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो। तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो, 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप, अब मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई और हंसा मौज ना पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे। और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे। मेरे फादर सर छोटराम के PA थे, तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी खड़ी होती थी उसकी जी जान से सेवा करती थी और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या ज़िंदगी है, इंसान पैदा होता है मर जाता है, इतना अजीज़ होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसी ज़िंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी ख़त्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी ख़त्म करते हैं और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा। क्या नाम है बहन जी आपका? साक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कोई भक्ति करते थे? मैं बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ी हुई, जिससे हमें और किसी गुरु का नाम उपदेश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि मुझे बचपन में ही संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और मैं संसार की अनेक प्रकार की बुराइयों से बची रही। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? पहले मेरी मम्मी ने नाम ले रखा था तो मम्मी ने हमें नाम दिलवाया था। तो जो भक्ति आपके गुरुजियों ने दी है संत रामपाल जी महाराज ने, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? मुझे सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि मुझे बचपन में ही संत रामपाल जी महाराज की शरण मिल गई, जो
ऋषि मुनियों को भी हजारों वर्षों तक तप करने के बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी आकर के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर नाम उपदेश लें और मोक्ष प्राप्ति करें, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे तो फिर बढ़ने लगता डाल। और मनुष्य और पशु पक्षी में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि मनुष्य भक्ति कर सकते हैं और पशु पक्षी भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवाएं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम उपदेश लें और मोक्ष प्राप्ति करें। धन्यवाद बहन जी आपको। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार? वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा।